हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे काउंटर का डिजाइनिंग कैसे करोगे। उसमें भी आपका सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग बताएंगे स्टूडेंट कि 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग आप जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा कैसे बनाओगे। ठीक है, तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको जो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग करना है वो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आप सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग करोगे तो आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए स्टूडेंट। जिस फ्लिप फ्लॉप के द्वारा उसको बनाओगे उस फ्लिप फ्लॉप का आपका एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आप इस काउंटर का डिजाइनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक मुद्दा ये है कि आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए कि आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टूडेंट कि एक्साइटेशन टेबल को हमको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जब भी आपका 0 आपका ये प्रेजेंट स्टेट है, ये आपका नेक्स्ट स्टेट है। यदि आपका इनपुट ये आपका QN और QN+1 0 रहे तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल होगा वो आपका क्या होगा, 0D होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, जब 0 1 होगा तो आपको याद रखना क्या होगा, 1D होगा। 0 1 रहे तो क्या होगा, 1D होगा। 1 0 रहे तो D 1 होगा और आपका स्टूडेंट 1 1 रहे तो क्या होगा, D 0 होगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आपका क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या है, एक्साइटेशन टेबल है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, इसको कॉपी कर लेना है, जो है उसी को लिख डालना है। यहाँ पर जो है उसी को लिख डालना है, बेहद ईजी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा स्टूडेंट, जहाँ पर आपका 1 है वो 1 रहेगा और जहाँ पर D है वहाँ पर 0 हो जाएगा। जहाँ पर D है यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये एज यूजुअल रहेगा, ये दोनों कॉपी हो जाएगा। इसमें थोड़ा बारीक चेंज होगा, जहाँ पर D है वहाँ पर 0 फिलअप कर देना, 1 को एज इट उतार देना है। ठीक है, अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बेहद इजी है। इसको क्या करना है, उठा के कॉपी करके डी के जगह पर डाल देना है। देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, चलो टी और इजी है। जब 0 0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा। जब दोनों इनपुट सेम होगा तो 0 होगा। दोनों इनपुट सेम है तो 0 होगा। दोनों इनपुट डिफर है तो आपका 1 होगा। जब दोनों इनपुट आपका डिफर है तो क्या होगा, 1 होगा। ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेशन टेबल हो गया। एक्साइटेशन टेबल याद रखना बेहद इजी है। 0 0 का 0D होगा, याद रखोगे। 0 1 का 1D होगा। 1 0 का D 1 होगा और 1 1 का क्या होगा, D 0 होगा। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का होगा। जब जेके हो जाएगा तो एसआर भी कर लोगे, इसको कॉपी कर लोगे, इसको कॉपी कर लोगे। यहाँ पर जो D है उसके जगह पर 0 पुट कर देना है, 1 को एज इट उतार देना है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप बेहद इजी है। इस बॉक्स को यहाँ पर उतार के यहाँ पर लिख देना है, कॉपी कर लेना है। और आपका टी फ्लिप फ्लॉप और इजी है। जब दोनों इनपुट सेम है तो उस जगह पर 0 लिखना है। दोनों इनपुट सेम है उस जगह पर 0 लिखना है। दोनों इनपुट डिफर है तो वहाँ पर 1 लिखना है। दोनों इनपुट डिफर है तो 1 लिखना है। ये आपका एक्साइटेशन टेबल हो गया। ये टेबल आपको याद रखना बहुत मस्ट है। इसको आपको बार बार रिवीजन करके 2-4 बार लिख के आपको याद रख लेना है, एक्साइटेशन टेबल। उसके बाद ये चीज़ क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्विंग करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बीट है स्टूडेंट, 3 बीट है। चलो 3 बीट है और 3 बीट सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइनिंग करना है। वो किसका हेल्प लेके डिजाइनिंग करना है, आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का हेल्प लेके आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिजाइनिंग करना है। 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को जेके फ्लिप फ्लॉप के द्वारा डिजाइनिंग करना है। चलो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट 3 बिट आपको लिखना है। 3 बिट आप कैसे लिखोगे, चीज़ों को समझने का कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, आपका 3 बिट जो होगा, एक आपका बिट होगा Q0, एक बिट को आप कंसीडर कर लो Q1 और एक बिट को कंसीडर कर लो Q2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बिट हो गया आप ही बताओ, 3 बिट हो गया। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो 3 बिट को कितने तरीका से लिख सकते हैं स्टूडेंट, वो तरीका 8 तरीका होगा। वो क्या होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 और क्या होगा, 1 होगा, 0 1 और क्या होगा, 0 होगा, 0 1 1 होगा। उसके बाद क्या लिखोगे, 1 0 0 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, 1 0 बताओ 1 होगा। उसके बाद 1 1 क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 1 1 होगा। ठीक है, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइनिंग करना है तो 3 बिट को कैसे लिख सकते हो, 0 से लेके कहाँ तक लिखोगे, 7 तक लिखोगे। इसको रफ में लिख रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट देके 0 होगा, ये आपका क्या होगा, 1 होगा। ये आपका क्या होगा, 2 होगा। ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, 3 होगा। ये आपका क्या होगा, 4 होगा। ये आपका क्या होगा, 5 होगा। ये आपका क्या होगा, 6 होगा और ये आपका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का जब डिजाइनिंग करोगे स्टूडेंट तो ये आपका 0 है,
और 0 के बाद क्या होगा आपका 1 होगा, 1 के बाद आपका क्या होगा 2 होगा, 2 के बाद स्टूडेंट क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा बताओ 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा बताओ तो 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 6 और 6 के बाद क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा फिर घूम के आ जाएगा 0। मतलब ये आपका क्या होगा इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा घूमेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो स्टूडेंट ये आपका क्या है प्रेजेंट स्टेट है, ये आपका क्या है प्रेजेंट स्टेट है। पीएस का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट और एनएस का मतलब क्या होता है नेक्स्ट स्टेट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर Q2 लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 का प्लस लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट को, Q1 प्लस लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट को और Q0 लिख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट को, ठीक है। यदि स्टूडेंट 0 आपका प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट स्टेट है तो ये नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 लिखेंगे, ये 1 है तो ये क्या होगा स्टूडेंट आप समझ सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 7 के बाद ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधे लिखना है, इसको यहाँ पर लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है यहाँ पर, फिर इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, फिर इसको यहाँ लिखना है, फिर इसको यहाँ लिखना, फिर इसको यहाँ लिखना, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा। मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 0। इस तरह करके प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। देखो 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 1 होगा, 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 2 होगा, 2 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 3 होगा, 3 का नेक्स्ट क्या होगा 4 होगा, 4 का नेक्स्ट क्या होगा 5 होगा, 5 का नेक्स्ट क्या होगा 6 होगा और 6 का नेक्स्ट क्या होगा 7 और 7 का नेक्स्ट क्या होगा 0 होगा। इस तरह करके आप सजा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बेहद ईजी है, आप आराम से बना सकते हैं। चलो ये टेबल डिजाइन कर लिया, 3 बिट का बोल रहा है तो 3 बिट को ही बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये आपने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को बना लिया, ठीक है। अब सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइनिंग करना है, किस फ्लिप फ्लॉप का यूज करना है आपको बोल रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर लिखेंगे J2 और क्या लिखेंगे स्टूडेंट K2 लिखेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। J2 K2 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट J1 और क्या लिखेंगे K1, ऐसे खींच लेंगे लाइन और यहाँ पर लिखेंगे J0 और क्या लिखेंगे K0 लिखेंगे, ऐसे लाइन को क्या कर लेंगे खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। अब देखो J2 K2 को फिलअप करना होगा, J1 K1 को फिलअप करना होगा और J0 K0 को फिलअप करना होगा। चलो देखो अब J2 K2 को कैसे फिलअप करेंगे, ये Q2 जो है प्रेजेंट स्टेट है और Q2 स्टार मतलब प्लस ये नेक्स्ट स्टेट है, मतलब ये आपका क्या है 0 है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है 0 है। प्रेजेंट स्टेट में ये 0 है और नेक्स्ट स्टेट में ये आपका क्या 0 है और ये 2 है, ये भी 2 है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे J2 और K2 का कॉलम को फिलअप करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो, जब आपका प्रेजेंट स्टेट में Qn 0 है और नेक्स्ट स्टेट में Qn + 1 0 है, जब दोनों प्रेजेंट और नेक्स्ट दोनों 0 0 हो तो JK क्या होगा 0D होगा। देखो यहाँ पर प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट 0 तो J आपका क्या होगा 0 होगा, K आपका क्या होगा D होगा। ये कहां से फिलअप हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। जब 0 0 हो तो क्या होगा 0D होगा। यहाँ पर दोनों देखो 0 0 है तो क्या होगा 0D होगा, फिर 0 0 है तो क्या होगा आप ही बताओ 0D होगा, समझ में आना चाहिए। फिर 0 0 है तो क्या हो जाएगा आपका 0D हो जाएगा। फिर देखो आप यहां पर अंगुली रखोगे तो 0 1 है तो क्या हो जाएगा 1D हो जाएगा। देखो 0 1 है तो क्या हो जाएगा 1D हो जाएगा, तो ये आपका 1 और D हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर क्या है 1 1 है तो आपका क्या हो जाएगा D0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा D0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहां पर क्या है 1 1 है तो 1 1 रहने से क्या हो जाएगा 1 1 रहने से क्या हो जाएगा D0 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या है 1 1 है तो फिर क्या हो जाएगा D0 हो जाएगा और फिर 1 0 है तो आपका क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा। ये आपका टेबल याद रहना चाहिए, 1 0 मतलब क्या होगा D1 होगा। चलो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं लाइन अप कर लेते हैं तो थोड़ा सा और इजी समझ में आएगा, इधर उधर नहीं होगा। चलो ये वाला लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे तुम आपको बनाना था एग्जाम में, ऐसे प्लॉट कर लेना है, ऐसे क्या करना है प्लॉट कर लेना है, ठीक है। ऐसे कर लेना है, चलो ऐसे कर लेना है,
अब आपको क्लियर नज़र आएगा, इधर उधर नहीं होगा डाटा। चलो ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो ये कर लिया, बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, J2 K2 को तो फिलअप कर लिया, अब J1 K1 को फिलअप करना है। अब J1 K1 को कैसे फिलअप करोगे, तो ये वाला लेना है, ठीक है, इसको लेना है अब, और इसको लेना है, ठीक है, ये सेकंड वाले कॉलम को लेना है। तो 0 0 रहेगा तो क्या होगा, 0D होगा, चल ठीक है। फिर 0 1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1D हो जाएगा, चल ठीक है। फिर 1 1 है तो क्या हो जाएगा, D 0 हो जाएगा, चल ठीक है। फिर आपका स्टूडेंट 1 0 है तो क्या हो जाएगा, D 1 हो जाएगा, D 1 हो जाएगा, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। जब 0 0 होगा तो स्टूडेंट 0D होगा, ये भी सही है। अब देखो 0 1 रहेगा तो क्या होगा, 1D होगा, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 रहेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, D 0 होगा, आपको D 0 फिलअप करना है। और यहाँ पर 1 0 है तो आपको क्या करना है, D 1 लिखना है। क्या करना, D 1 लिखना है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं, इसको और इसको लेके आप चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। 0 1 है, देखो 0 1 है तो 1D होगा, यहाँ पर क्या लिखे, 1D लिखे। उसी तरह सिमिलर स्टाइल में एक्साइटेशन टेबल को देख देख के ही फिलअप करना। 1 1 है तो आपको क्या करना है, D 0 फिलअप करना है। 1 0 है तो आपको क्या होगा, D 0, 1 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, D 1 हो जाएगा। 0 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 रहेगा तो आपका क्या होगा बताओ, 0D होगा। टेबल देखो, 0 1 है तो क्या होगा, 1D होगा, 1 1 है तो आपका D 0 हो जाएगा, और आपका 1 0 रहेगा तो आपका D 1 होगा, वही फिलअप किया। चल आगे देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट को, इस टेबल को कैसे फिलअप करेंगे। अब देखो, इससे आपका सेकंड कॉलम से तो आपने फिलअप कर लिया, इसको देख के ये सब डाटा दिख के। अब थर्ड कॉलम को फिलअप करना है तो आपको इसको देखना, ये 0 है तो 0 0 को देखना है। ये 0 है, ये आपका 1 है। 0 1 रहेगा तो आप बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 और क्या होगा, D होगा। चल आगे चलते हैं। 1 0 रहेगा तो आपका क्या होगा, D 1 होगा, चलो लिखो D 1 होगा, ठीक है। 0 1 होगा तो 1D होगा, 1D लिखो, ठीक है। जब 1 0 रहेगा तो आप बताओ क्या होगा, D 1 होगा, चल ठीक है। उसके बाद जब 0 1 रहेगा तो आप बोलो 1D होगा, चलो ठीक है, 1D होगा। जब 1 0 रहेगा तो D 1 होगा, D 1 होगा, चलो ठीक है, ये भी सही है। 0 1 रहेगा तो 1D होगा, यहाँ पर 1D है, सही है। और जब 1 0 रहेगा स्टूडेंट तब क्या होगा, D 1 होगा, D 1 हो गया। चलो ये आपका टेबल बन के रेडी। ये प्रेजेंट स्टेट है, ये आपका नेक्स्ट स्टेट है, ये आपका 2 से 2 को फिलअप करेंगे, 1 1 से 1 को फिलअप करेंगे, 0 0 से 0 को फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन टेबल को देख के। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इस तरह करके आपको टेबल बनाना था। इस तरह करके टेबल बनाने के बाद आपको आगे की और प्रोसेस लेना था कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। चल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कतदारी नहीं है। अब आगे का चीज़ों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखो स्टूडेंट, अब समझो, अब J2 का हमको बनाना है, J2 को लिखना है। तो J2 में आपका इनपुट क्या है, ये आपका प्रेजेंट स्टेट का इनपुट को लेते हुए आपको क्या करना है, आपको मैपिंग करना है। तो ये आपका क्या हो गया, मैपिंग हो गया। K-मैप आपको पढ़ा चुके हैं। चलो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर फॉर J2 के लिए, किसके लिए, फॉर J2 के लिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Q1, और ये आपका क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। बेहतरीन ढंग से समझो, ये आपका क्या होगा, 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा। इस तरह करके आपको क्या करना है, पार्टीशन कर लेना। पार्टीशन कर लिया, ठीक है। चल ठीक है, ये आपका 0 रहेगा तो Q2 का कैफ होगा, ये आपका क्या होगा, Q2 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, Q1 का कैफ होगा, ये आपका Q0 का कैफ होगा। ये आपका क्या होगा, Q1 का कैफ होगा, ये आपका Q0 होगा। ये आपका Q1 होगा, ये आपका Q0 होगा, ये आपका Q1 होगा, ये Q0 का क्या होगा, कैफ होगा, ठीक है। जहाँ 0 रहेगा उसको कैफ से शो करोगे, ठीक है। चलो फिलअप करते हैं अब J2 का डाटा को। J2 यहाँ पर क्या है, देखो 0 है तो 0 बॉक्स में 0 होगा, फिर 1 बॉक्स में 0 होगा, 2 बॉक्स में 0 होगा, 3 बॉक्स में आपका 1 होगा, फिर आपका 4 बॉक्स में क्या होगा, D होगा, 5 बॉक्स में क्या होगा, D होगा, 6 बॉक्स में क्या होगा, D होगा, और 7 बॉक्स में क्या होगा, D होगा। सिंपल आपको पता है, ये 0 बॉक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 डाटा को फिलअप किया। J2 डाटा को फिलअप किया उस बॉक्स में, इस लाइनिंग वाला डाटा को क्या किया, फिलअप किया। 0 बॉक्स में 0 फिलअप किया, 1 बॉक्स में 0 फिलअप किया, 2 बॉक्स में 0 फिलअप किया, 3 बॉक्स में 1 फिलअप किया, 4 बॉक्स में D फिलअप किया, 5 बॉक्स में D फिलअप किया, 6 बॉक्स में D फिलअप किया, 7 बॉक्स में D फिलअप किया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 बॉक्स है, ये आपका 1 है, लिखना है तो लिख लो। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आपको इतना दूर तक हम बता चुके हैं पहले ही।
अब देखो इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको ग्रुपिंग करना है। अब ग्रुपिंग करना है तो आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, ये आपको ध्यान देना है कि ग्रुपिंग क्या होगा। तो देखो ये आपको मिल के क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। 4 का है तो ग्रुप बनेगा नहीं, इसका मतलब 2 का ग्रुप बनेगा। यहां पर क्या है, ये आपका Q1 है और Q0 है, इसका मतलब J2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा, Q1 और क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपका क्या होगा Q1 और Q0 कॉमन आएगा, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 है तो Q1 होगा Q0 होगा। ये आपका J2 के लिए आपका ये मिनिमाइजेशन करके आ गया। अब देखो K2 के लिए क्या होगा, तो आप बताओ, J2 के लिए तो हो ही चुका है, अब देखो K2 के लिए निकालेंगे। तो K2 के लिए कैसे निकालेंगे उसको आप समझोगे कि K2 के लिए आपको कैसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। अब देखो हम बताएंगे आपको K2 के लिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे क्या होगा। अब देखो J2 के लिए तो हो गया, फॉर K2 के लिए देखो, फॉर K2 के लिए अब ऐसे ही टेबल बनाना है, जैसे J2 के लिए बनाया था उसी तरह K2 के लिए बनेगा। यहां पर क्या करना है, Q2 लिखना है, यहां पर क्या लिखना है Q1 और यहां पर क्या लिखना है Q0 लिखना है, और ऐसे पार्टीशन करना है और इसको 4 भाग में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा Q2, ये 0 है तो Q2 का क्या हो जाएगा, ये आपका Q2 हो जाएगा, ये 1 है, ये आपका 0 0 है, ये आपका 0 1 है, ये आपका 1 1 है, ये आपका क्या है 1 0 है, ठीक है। चलो फिलअप करते हैं डाटा को। ये बॉक्स जो होगा स्टूडेंट 0 बॉक्स होगा, फिर से वही 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर पहले बॉक्स में क्या फिलअप होगा D, दूसरे बॉक्स में क्या होगा D, फिर 0 बॉक्स में, 1 बॉक्स में, 2 बॉक्स में, उसके बाद 3 बॉक्स में भी ये होगा, 4 में क्या होगा आपका 0 होगा, 5 में आपका क्या होगा 0 होगा, 6 में आपका 0 होगा, 7 में क्या होगा 1 होगा। चलो ठीक है। अब देखो इसका भी ग्रुपिंग करोगे स्टूडेंट, यही वाला आपका आएगा, यस या नो, ग्रुपिंग करके ये आएगा, क्योंकि 1 को ग्रुप में इन्वॉल्व करना है, आपको मैपिंग में बता चुके हैं। तो फॉर K2 के लिए क्या होगा, इधर से कुछ कॉमन नहीं है, इधर से कॉमन आएगा तो ये क्या होगा Q1 और क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा Q1 और Q0 क्या होगा कॉमन होगा, और ये वाला क्या है Q1 और Q0 का क्या है कैप है, और ये आपका क्या है Q1 का कैप, और ये आपका Q0 है, और ये आपका Q1 का कैप और Q0 का कैप, ये दोनों होगा, ठीक है। चलो K2 भी आपका क्या हो गया, वही हो गया जो आपका J2 था, ठीक है। J2 और K2 आपका क्या हुआ, मिनिमाइज करके इक्वल ही आया, चल ठीक है। अब देखो J1 के लिए निकालेंगे, तो J1 के लिए निकालेंगे तो J1 क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा, ये आपका K1 हो जाएगा, ये आपका K0 हो जाएगा। जिस तरह कर रहे हैं सेम ही स्टाइल रहेगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है। ये 0 होगा, ये आपका क्या होगा 1 होगा, ये आपका 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा, ठीक है। चलो अब देखो फिलअप करेंगे स्टूडेंट, तो आपका J1, अब देखो 0 बॉक्स में 0 है, 1 बॉक्स में 1 है, 2 बॉक्स में D है, 3 बॉक्स में आपका D है, 4 बॉक्स में आपका 0 है, 5 बॉक्स में आपका 1 है, 6 बॉक्स में आपका D है, और 7 बॉक्स में क्या है D है। चल इसको कॉमन लेंगे तो ये वाला क्या होगा, कॉमन लेके आपका क्या बनेगा क्वाड फॉर्मेशन बनेगा, ग्रुपिंग बनाएंगे तब। अब देखो इसको जब मिनिमाइज करेंगे स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा Q2 का कैप हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा Q1 और Q0, यहाँ पर कैप कैप है, यहाँ पर Q1 का कैप होगा और ये Q0 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q1 और Q0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 और Q0 का क्या होगा कैप होगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो J1 के लिए कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से क्या हो रहा है Q0 आ रहा है, ठीक है। तो J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q0 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो J1 तो हो गया स्टूडेंट, J1 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, J1 तो हो गया। अब देखो J1 के बाद आपको क्या करना है, फॉर K1 के लिए निकालना, K1 के लिए भी उसी तरह निकाल लेंगे जिस तरह आपने सीखा है, ऐसे करके बनाना है। ये आपका क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, ये आपका Q1 और क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा। इस तरह करके आपको क्या करना, बॉक्स डिजाइनिंग कर लेना है, ठीक है। ये 0 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 0 0 होगा, 0 1 होगा, ये आपका 1 0 होगा, ये आपका क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है। अब देखो K2 के लिए ये आपका D है, ये आपका D है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या 1 है,
ये आपका डी है, ये आपका क्या है डी है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। इसको भी ग्रुपिंग करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा, ठीक है। तो K1 का भी वैल्यू क्या होगा, देखो क्या कॉमन है यहाँ पर, देखो ये सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, ये आपका क्या होगा 1 1 होगा, ये आपका क्या होगा 1 0 होगा। क्या कॉमन है बताओ, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा Q0 ही कॉमन आएगा, क्योंकि आपका ये 1 1 है, तो 1 1 रहेगा तो क्या होगा Q0 होगा। इस तरह करके आपको लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पर भी क्या होगा Q0 होगा, ठीक है। तो J1 और K1 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, J0 और K0 को निकालेंगे, ठीक है। J0 और K0 को निकाल लेंगे, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हम क्या करते हैं, इस टेबल को मिटाते हैं, ठीक है। ये वाला इधर वाला साइड को मिटाते हैं, ठीक है, इधर वाला साइड को मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर बना देते हैं, इधर वाला साइड को मिटाते हैं, क्योंकि ये तो काम हो गया, आप तो रिटर्न कर ही लिए होंगे, ठीक है। इधर वाला साइड को मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर J0 और K0 के लिए निकालना है। चल ऐसे एक बॉक्स बनाना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, 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 ऐसे, चल ऐसे ऐसे खींचना है। ये क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, ये आपका Q1 और Q0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है स्टूडेंट, Q2, यहाँ पर Q1 और क्या करना Q0 करना। ये आपका 0 0 होगा, ये आपका 0 1 होगा, ये 1 1 होगा, 1 0 होगा, ये भी 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 1 होगा, 1 0 होगा। के मैप में आपको बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं, ये 0 होगा 1 होगा, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। चलो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कर लेना है, ये आपका ऐसे डिवाइड कर लेना। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इधर आपका 4 पार्टीशन निकलेगा, चलो निकाल लिया, ठीक है। अब देखो J0 का टेबल को फिलअप करना है, तो पहला आपका 1 है, दूसरा आपका D है, फिर आपका 1 है, फिर आपका क्या D है, फिर आपका क्या है 1 है, D है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट 1 है, उसके बाद क्या है D है, ठीक है। देखो 1, उसके बाद D, उसके बाद क्या 1, उसके बाद क्या है D, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है D, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद D। अब देखो चलो J0 को K0 को भी भर लेते हैं, D है, 1 है, उसके बाद क्या है बताओ तो, उसके बाद आपका D है, उसके बाद क्या है 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या है D है, D भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा 1, उसके बाद क्या भरेगा D, उसके बाद क्या भरेगा 1। चलो ठीक है, ये आ गया। चलो अब देखो चीज़ों को समझो कि आपने तो टेबल को पूरा फिलअप कर लिया। अब देखो ये सब मिल के ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि 1 को लेके ग्रुपिंग बनाना है तो मैक्सिमम ग्रुपिंग बनाना, तो सब मिल के ग्रुप बना लेगा। जब सब सेल इन्वॉल्व हो जाएगा तो J0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सब सेल इन्वॉल्व है, ऑल टोटल ही ग्रुप में भाग ले रहा, तो K0 का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। चलो मेरा काम खत्म हो चुका है, अब धीरे धीरे आप डिजाइन कर लेंगे। चलो J2 निकल गया, K2 निकल गया, J1 निकल गया, K1 निकल गया, J0 निकल गया, K0 निकल गया। अब हम डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन को आपको देखना होगा बढ़िया ढंग से। चलो अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, आपको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न करो आराम से, ठीक है। किस तरह करके अप्रोच ले रहे हैं वो अप्रोच जानना जरूरी है, आप आराम से बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपका J2 और K2 क्या निकला, सॉल्व करके Q1 और क्या निकला Q0 निकला, ये भी क्या निकला Q1 और Q0 लिख लिए, ठीक है। J1 और K1 क्या निकला बताओ, J1 और K1 क्या निकला, तो ये Q0 निकला, ये भी क्या निकला Q0 निकला। चलो J0 और K0 क्या निकला, ये भी 1 निकला, ये भी क्या निकला 1 निकला। चलो इतना काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा साफ कर देंगे, ठीक है। मेरा जो लिखना था वो लिख लिए हैं, आपको लिखना तो आप लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये अब डिजाइन करेंगे काउंटर को। चलो अब मिटा देते हैं, अब आप डिजाइन कर लेते हैं, आपका डिजाइनिंग हो जाएगा तुरंत। अब देखो स्टूडेंट आप डिजाइनिंग कैसे करोगे, ध्यान दो। किससे डिजाइन करना है, फ्लिप फ्लॉप से। कौन फ्लिप फ्लॉप का लेके बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप को लेके बनाना है, ठीक है। 3 बिट बनाना है तो 3 बिट को स्टोर करोगे तो 3 गो फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, 3 गो होगा। चलो ठीक है, 3 गो फ्लिप फ्लॉप यहां पर बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक आपका हो गया ये फ्लिप फ्लॉप, एक हो गया स्टूडेंट ये फ्लिप फ्लॉप, ध्यान दो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और एक आपका क्या हो गया ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। चलो 3 गो फ्लिप फ्लॉप बना लिया, तीनों क्या होगा आपका, तीनों आपका क्या होगा स्टूडेंट जेके होगा, ठीक है। चल ठीक है, इसको मान लेते हैं J0, इसको क्या मान लेते हैं K0, इसको मान लेते हैं Q0, इसको मान लेते हैं Q0 का कैप, ठीक है। 0 0 हो गया। ये आपका मान लेते हैं J1, इसको मान लेते हैं K1, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q1 का कैप, ठीक है। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट J2, इसको मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं हम लोग K2, इसको मान लेते हैं Q2 और इसको मान लेते हैं Q2 का ये,
देखो ये लाइन खींच लो, 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 ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे करके बनाने का जैसे बोल रहे हैं वैसे आप काम करते जाओ, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। सिंक्रोनस काउंटर है तो स्टूडेंट तो एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, कनेक्टेड होगा। चलो ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपका क्लॉक पल्स है, ठीक है। चलो क्लॉक पल्स लगा दिए, ठीक है। अब देखो J2 का कनेक्शन कैसा है, Q1 है और Q0 है, ठीक है। अब Q1 और Q0 है, चल ध्यान दें यहाँ पर, तो Q1 और Q0 को तो उठाना होगा। ये आपका क्या हो गया, देखो Q0 यहाँ से जाएगा, चल ठीक है। और ये आपका क्या स्टूडेंट Q1 है, चल ठीक है, ये है, ये है। अब दोनों आपस में कैसा मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कौन गेट से होगा, आपको गेट तो बता चुके हैं। ये कौन सा गेट है बताओ तो, एंड गेट है। ऐसे करना है, लाइन को ऐसे खींचना है, ठीक है, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, और यहाँ पर कनेक्टेड कर देना, क्योंकि J2 और K2 एक ही लाइन से कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया बताओ तो, Q0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, Q1 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका Q0, और ये आपका क्या हो जाएगा Q1। और Q0 और Q1 किससे कनेक्टेड है, J2 और K2 से है। तो J2 को भी यहाँ से पॉइंट करके कनेक्टेड कर दिए और K2 को भी यहाँ से कनेक्टेड कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चल आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट J1 किससे कनेक्टेड है, Q0 से कनेक्टेड है। तो J1 को तो कनेक्टेड करना होगा, किससे कनेक्टेड करना होगा, Q0 से कनेक्टेड करना होगा। सीधे कनेक्टेड हो गया, देखो Q0 है। और K1 भी किससे कनेक्टेड है आपका, Q0 से। इसको ऐसे खींचना, ऐसे कनेक्टेड कर देना, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, Q0 है। ये लाइन क्या Q0 है। J1 और K1 किससे कनेक्टेड है, Q0 से। तो कर दिया आपने कनेक्टेड, चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट J0 और K0 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। कुछ नहीं, बेह दीजिए, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, 1 लिखना है। समझ में आ रहा बात, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये सिंक्रोनस काउंटर है, तो सिंक्रोनस काउंटर को हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्लॉक पल्स से क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। ये लाइन को ऐसे ओवरकम करके ओवर बाईपास कर देंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ओवर क्रॉस करके ऐसे कर लेंगे, और इस लाइन को इससे कनेक्टेड कर देंगे। सभी क्लॉक पल्स को एक साथ कनेक्टेड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे CLK। समझ में आ रहा बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब हो गया J0 K0 किससे कनेक्टेड है, 1 1 से। चलो 1 1 से कनेक्टेड कर दिया। J1 K1 किससे कनेक्टेड है, Q0 से। तो ये लाइन Q0 है, Q0 से ये वाला भी कनेक्टेड कर दिया और K1 को भी कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। J2 K2 किससे कनेक्टेड है, Q1 और Q0 का मल्टीप्लीकेशन से। एंड गेट लगा के पहले Q0 Q1 को निकाला, उसके बाद J2 और K2 को कनेक्टेड कर दिया। तो ये जो डायग्राम हो गया स्टूडेंट, यही डायग्राम हो गया आपका 3 बिट 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग क्या, JK फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर दिए। क्या किए, डिजाइन किए 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप का, यही आपका डायग्राम हो गया। अब देखो 3 बिट, एक बिट आपको बताए थे जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे थे, तो एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 बिट को स्टोर करना है, तो आपको कितना फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा, फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा। और तीनों फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होगा, JK होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया JK फ्लिप फ्लॉप से आपको डिजाइनिंग करना है। तो चलो स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये पूरा होल एंड सोल आपका क्या हो गया, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। बट यहाँ पर 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर जो बनाए स्टूडेंट, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो ये जो डिजाइन किया, अप काउंटर डिजाइन किया। अप मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। डाउन होता तो पहले 7 को लिखते, उसके बाद 6 को लिखते, उसके बाद 5 को लिखते, उसके बाद 4 को लिखते। बट एक्चुअल में बोलेंगे तो ये आपका 3 बिट अप सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन किए यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। तो आपका एग्जाम में मेंशन नहीं किया था अप एंड डाउन, तो आपको किसी को बना देना था, ठीक है। तो हमने बना दिया 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग कर दिया यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। तो जब भी आप सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग करोगे स्टूडेंट यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद K-मैप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, बेहद इजी तरीका से सॉल्व कर लोगे। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके आप सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है।
यदि 4 बिट बोलता तो आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, आपको लिखना था Q3 Q2 Q1 Q0, 4 गो आपको लेना था। उसी तरह सिमिलर स्टाइल में होता, बट यहां पर 8 तक गया था, वहां पर 16 तक जाता। सिमिलर स्टाइल में करते वहां यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज हुआ था, वहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करते, बस, और कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं था। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइनिंग करेंगे। ये आपका एग्जाम में आपका 16 नंबर का प्रॉब्लम आया था। यदि इस तरह करके कोई डिजाइन कर दिया होगा तो उसको फुल में फुल नंबर मिलेगा, इसमें कोई भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कंपटीशन और सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।